सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी रिसेंटली ना हमारे बेस से एक न्यू डेस्टिनेशन, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ओपन हुआ है। एंड आज मैं फाइनली वहाँ जा रही हूँ। मतलब इसी मंथ से स्टार्ट हुआ है एंड मेरा भी लेओवर है वहाँ पे। सो आई एम सो एक्साइटेड। सो इट इज़ रसल खाइमा, जो कि यूएई में ही है। एंड प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना, वरना मेरे कपड़े सूख रहे हैं। मतलब कोची में ऐसा हो रखा है कि कोची में बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। मतलब अभी गर्मी है और 2-3 दिन बारिश होती है, तो इतनी गंदी बारिश होती है और कपड़े कब से ही सूख रहे हैं मुझे लग रहा है यहाँ। मतलब मैं इतनी टायर्ड हो जाती हूँ यार, मैंने इतनी सारे फ्लाइट्स करी हूँ कि मैं इतनी थक जा रही हूँ और उसके बाद से मैं कपड़े हटाने ही भूल जा रही हूँ। एंड या सो वैसे मैं क्रू के साथ होंगी तो आई ट्राई टू फिल्म इट। मैं ये श्योरिटी नहीं दे रही कि मैं फिल्म ही करूंगी, बट अगर मैं फिल्म करूंगी तो ऑफकोर्स ये वाला आगे का पार्ट भी, इंट्रोडक्शन तो जाएगा ही ऑफकोर्स। एंड ये देख लो मुझे कैसे पिंपल्स हो गए, इतने गंदा लग रहा है ना। ये तो एकदम सा जिद्दी सा पिंपल, कितना गंदा लग रहा है। मैंने अभी कोई मेकअप नहीं किया अपने फेस पे, बस मैंने ये लिपस्टिक लगाई थी और मतलब हाइलाइटर थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स पे लगा लिया और कंसीलर आँख के नीचे लगाया बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, और आई शेडो लगाया। बट मुझे अपने मतलब मैं चाहती हूँ मेरे फेस को थोड़ा रेस्ट मिले सो दैट मेरे ये जो गंदे गंदे पिंपल्स चले जाए। वैसे मैं बताती हूँ मैं एग्जैक्टली क्या करती हूँ अपने पिंपल्स के लिए। सो मैंने यहाँ पे मैं पिंपल पैचेस नहीं यूज़ करती। आई डोंट नो व्हाई, आई फील लाइक उससे ना निशान छूट जाता है फेस पे। तो व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हो। सो रात को मैं मुल्तानी मिट्टी लगा के, थोड़ा उसमें वाटर डाल के मुल्तानी मिट्टी लगा के उसका पेस्ट बना के आई जस्ट अप्लाई इट यहाँ पे। देखो ये थोड़ा कम हो गया। लाइक आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा ये ना थोड़ा ज़्यादा था, अभी ये थोड़ा कम हुआ है। एंड ये अभी है इसमें ना सा, मतलब वो वहाँ पे सूख गया उसकी वजह से, मुल्तानी मिट्टी की वजह से। तो आई थिंक ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। मेरा हाथ दर्द देने लगा। तो आई थिंक ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। एंड इफ़ यू समबडी हु इज़ इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग। आई थिंक अच्छा ही होगा। मैंने वहाँ पे कपड़े वपड़े ले लिया और पता नहीं मैंने अपने लिए ना कुर्ता ले लिया है। मुझे कुर्ता पहनने का बहुत मन करता है। ऐसे ना आप इंटरनेशनल जा रहे हो और फिर आप जाके वहाँ पे जाके कुर्ता पहनो, इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना। मतलब जीन्स लिया है नीचे कुर्ते के, बट कुर्ता भी ले लिया है। और सो बेसिकली जो क्रू वहाँ पे गए हैं ना, उन्होंने बोला कि मतलब इतना खास नहीं है, तो मैंने बस कपड़े वपड़े रख लिए कि एटलीस्ट अगर हमें खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ा तो एटलीस्ट मेरे पास कपड़े तो रहेंगे। बिकॉज आई डोंट थिंक सो वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए कुछ होगा प्रॉबेबली। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लगता है, बट विल सी। मतलब मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, देखेंगे जो भी जैसा भी रहता है। और मतलब जो लोग पहले गए हैं उन्होंने बोला कि इतना अच्छा नहीं है वो। बिकॉज हमारे जो वो स्वॉप ग्रुप होता है ना, उसमें मैसेजेस आ रहे थे कि किसी को लेना है क्या रसल खाइमा। आई वाज लाइक, मेरे ग्रुप में मैसेज है, मतलब ऐसा क्या हो गया कि सब लोग रसल खाइमा देना चाहते बिकॉज इट्स अ न्यू डेस्टिनेशन। सो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ बोरिंग प्लेस। तो मुझे लगता है मैं एक्साइटमेंट की वजह से इतना जल्दी रेडी हो गई हूँ। देख रहे हो मेरे बैग, मैंने बैग पहले ही सजा के रख लिया अपना। और मैं अपना बिस्तर की हालत नहीं दिखा सकती बिकॉज बहुत ज़्यादा गंदी होगी। मेरे टेडी को देखो, बोल रहा है क्या आप मुझे क्यों छोड़ के जा रही हो अकेले, मैं नाराज़ हूँ, मुझे भी लेके जाओ रसल खाइमा। बहुत बोरिंग जगह है रसल खाइमा, तू जाके क्या करेगा। क्यूटू 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 भाई, इसको आजकल ना मैं मार के लात के पास, अपने पाँव के पास एक्चुअली रख के सोती हूँ। मुझे लगता है बेचारा नाराज़ हो रखा है मुझसे। मैं सोचती हूँ अगर ये इंसान होता तो बोलता आप मेरे पे कितना ज़्यादा जुल्म करते हो, मतलब आप मुझे नीचे फेंक देते हो। पता है कल मैं उठी थी, ये नीचे बैठा हुआ था वहाँ पे, इसके यहाँ पे ना ये वाली जगह पे नीचे बैठा हुआ था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी और ऐसा बैठा हुआ था प्रॉपरली, बेचारा कुछ बोल भी नहीं सकता। सो आई एम प्रिटी श्योर आपको ये व्लॉग देखने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जो कि एक्चुअली बहुत फ़नी थे। सो जब मैं घर पे थी तभी मुझे मेल आ गया था कि आपकी फ़्लाइट ना 2 घंटे डिले हो चुकी है। बट स्टिल मुझे कैब वाले से कॉल आता है और उन्होंने मुझे बताया कि कैब में ऑलरेडी एक क्रू बोर्ड कर चुकी है कैब। एंड आई वॉज लाइक कि मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ तो मैं चली जाती हूँ, एयरपोर्ट पे वेट कर लूँगी। फिर हम दोनों निकल गए और मुझे बाद में पता चला कि उस क्रू का भी बिल्डिंग सेम वो मेरी बिल्डिंग में ही रहती थी। सो हम वहां से एक्चुअली हम चले जाते और हम बोल सकते थे कैब को कि आप हम ना 2 घंटे बाद बोर्ड करेंगे कैब, बट वी डिसाइडेड टू बोर्ड द कैब एंड गो टू द एयरपोर्ट। हम वहाँ पे गए, हमने अपना बीए किया, फिर हमने इम्प्रेस्ड कैश लिया। हमें 50 USD लेना होता है इम्प्रेस्ड कैश, और हमने लिया बिकॉज सेल्स के लिए अगर हमें बैलेंस रिटर्न करना है किसी पैसेंजर को तो उसके लिए हम पैसे लेते हैं। उसके बाद हम अपने ऑफिस में गए, हमने अपना बैग वैग रखा और हमारा दो बाकी क्रू आया ही नहीं था और हम इतने भूखे थे ना। सो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ जाए। फिर हमने रुचि कैफे बगल में था, वहां जाके कुछ खाया थोड़ा मोड़ा। एंड उसके
बाद आके हम अपने ऑफिस में, मैं तो थोड़ा रेस्ट करने लगी थी और वो थोड़ा ग्राउंड स्टाफ से बात करने लगे जो मेरे दूसरे क्रू थे। सो वी फाइनली टुक ऑफ एंड वी लैंडेड इन रसल खाइमा। ये इतना छोटा सा एयरपोर्ट था, ऐसा लग रहा था हम 4 लड़कियां कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे आई है। सब लोग फर्स्ट टाइम रसल खाइमा गए थे और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि हम एयरपोर्ट वालों लाइक होटल वालों से कैसे कांटेक्ट करेंगे। फिर हमारे ग्राउंड स्टाफ जो वहाँ पे हैं रसल खाइमा के, उन्होंने ही होटल से कांटेक्ट करा और हमें कुछ 5-10 मिनट वेट करना पड़ा एंड देन हमारी कैब आ गई थी होटल से एंड देन वी फाइनली वेंट टू द होटल। ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा प्यारी थी बिकॉज इसके साइड में ही एक बहुत प्यारा सा व्यू था, सी व्यू था एंड इट वाज सच अ लवली प्रॉपर्टी। ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं इससे पहले अबू धाबी एंड कुवैत भी गई हूँ एंड मस्कत भी गई हूँ, बट मुझे ये प्रॉपर्टी, ये प्लेस एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कुवैत भी मुझे पसंद है बट रसल खाइमा भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई डोंट नो व्हाई लोगों को शायद इतना पसंद नहीं आया बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा रसल खाइमा। एंड देन हम इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे बिकॉज ऑफ कोर्स हम वेट कर रहे थे इतने टाइम तक एंड उसके बाद हमने लाइक टुक ऑफ किया था आई थिंक अराउंड 2 बजे के करीब इंडिया के हिसाब से और हमें लैंड करते करते सुबह के 6 बज गए थे। 1.5 आवर्स का डिफरेंस है इंडिया और रसल खाइमा में। ये होटल के बाहर का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा था दैट हम इसे मिस आउट नहीं करना चाहते थे। हम इतने ज़्यादा टायर्ड थे, स्टिल हम ये व्यू एक्सपीरियंस करने चले गए। वी स्टार्टेड टू रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग एंड उसके बाद हम होटल में चले गए बिकॉज चेक इन करने में भी थोड़ा 5-10 मिनट लग जाता है एंड देन हमने ऑफ कोर्स चेक इन करवाया और मैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। मेरे जो 2 बाकी क्रू थे उनको बाहर जाके थोड़ा और व्यू एक्सपीरियंस करना था तो वो चले गए। मैं और एक और मेरी क्रू हमने डिसाइड किया कि हम वापस अपने रूम पे जाएंगे एंड देन विल टेक अ स्लीप। और हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं एक्चुअली सोने के लिए बिकॉज इनका बुफे 6 बजे से ही स्टार्ट हो रहा था। एक्चुअली हम 5 बजे के करीब कुछ पहुंचे थे एंड 6 बजे से बुफे स्टार्ट हो रहा था। सो हमारे पास बस 1 घंटा था तो वी डिसाइडेड कि हम फ्रेशन अप होंगे एंड देन विल कम फॉर द बुफे। आई सेड बाय टू हर, देन मैं अपने रूम पे गई। इसके बाद मैं आपको अपना रूम टूर दिखाऊंगी। बहुत प्यारा रूम था, इट वॉज लवली। ओके, इट्स वेरी स्पेशियस ऑल्सो एंड घुसते ही सबसे पहले बाथरूम था एंड देन दिस 2 बेड्स हियर। एंड पता नहीं यार, मोस्टली सारे सिमिलर ही होते हैं बट स्टिल वो ना वाइब पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे मैं इस रूम में घुसी मुझे बहुत लवली वाइब आई और मेरा फेस देख सकते हो आप, मैं इतनी ज्यादा टायर्ड हूँ बिकॉज रात भर पूरा नहीं सोई। मुझे ऐसा लग रहा था कि अबू धाबी बैक हो गया है लिटरली, बिकॉज कोच्चि से हम अबू धाबी बैक करते हैं। मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी, मैं पूरा टायर्ड एग्जॉस्टेड हो गई थी। इसके बाद मैंने अपने हील्स निकाले, मैंने अपना यूनिफॉर्म निकाला और मैंने अपना मेकअप निकाला एंड आई वाज सो एग्जॉस्टेड और इतना अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने हॉट शावर भी लिया एंड देन उसके बाद मुझे अच्छा फील होने लगा था। एंड देन उसके बाद मेरे क्रू जो हैं वो आ गई थी एंड देन इन्होंने जो होटल वाले हैं इन्होंने मुझे लाके कुछ सामान दिया जो कि एसेंशियल था, जैसे कि वाटर बॉटल्स हो गए, वैनिटी किट हमें चाहिए होता है, सोप चाहिए होता है। सो उन्होंने वो सारी चीज़ें डिलीवर कर दी थी। मेरी सेट ऑफ क्रू भी आ गई थी एंड देन सबसे पहले ऑफ कोर्स मैंने बाथरूम यूज़ करा था। मैं नहाने गई और फिर मैंने हॉट शावर लिया, इतना अच्छा लग रहा था ना उसके बाद। एंड देन मैं आ गई। वो जब वॉशरूम यूज़ करी थी मुझे पता ही नहीं चला कब मैं सो गई और उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ अराउंड 6:30 के करीब हम लोग उठे थे एंड देन उसके बाद हम बुफे के लिए गए। उसके बाद उठ के एक्चुअली मैंने पहले अपना लॉन्ड्री दिया एंड फिर मैं फ्रेशन अप होके मैं रेडी हुई और उसके बाद फिर से मैं थोड़ा सा रेडी हुई एंड उसके बाद हम अपने बुफे के लिए गए थे।
सो दिस वॉज द बुफे एरिया, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। यहाँ से वो स्विमिंग पूल भी दिख रहा था, यहाँ से वो सी व्यू भी दिख रहा था, एंड बहुत प्यारा बुफे था। और यहाँ पे ना आपको इंडियन भी मिल जाता है, पता नहीं ये इंडियन के हिसाब से ये एक्चुअली केरला की चीज़ें क्यों होती है मुझे समझ नहीं आता। सो दे हैड इडली, डोसा, केरला पराठा इवन दैट वाज देयर। एंड सो आई टुक इडली बिकॉज वो फर्मेंटेड होता है। मुझे पता नहीं इंटरनेशनल का खाना ना इतना सूट नहीं करता, उनका मैदा, उनका वेट कुछ भी सूट नहीं करता मुझे, तो आई हैड दैट। एंड उसके बाद ये जो वॉफल थे ना उसमें पता नहीं यार एग का टेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था, ठीक है। तो मैंने इसके 2 स्लाइसेस खाए, ज़्यादा नहीं खा पाई, बट ऑफ कोर्स इट वाज सो गुड। आपको ये खुद से बनाना था वॉफल, मतलब उनके पास वो मिक्सचर जो था वो ऑलरेडी था वहाँ पे, एंड देन आपको वो बस वो वॉफल का जो वो होता है उसमें आपको डालना था, एंड देन वो खुद बन जाएगा, और आप टॉपिंग्स भी खुद के हिसाब से डाल सकते हो। सो ऑफ कोर्स इट वाज गुड, मैंने खुद बनाया था तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद हम वापस आ गए थे, एंड देन आई थिंक आई स्लेप्ट कुछ 6-7 घंटे सोई थी, 3-4 बजे तक सोई। फिर हम में उठे, हमने फिर से बातें की, और मैं फिर से सो गई। और हमने डिसाइड करा था कि हम जाके सनसेट देखेंगे वहाँ से, बट लाइक मैं सोई थी तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं करा। बट शाम को उनको ऑफ कोर्स भूख लगी थी। मैं तो ऐसा सच इंटरनेशनल में कुछ खाना प्रेफर नहीं करती, मगर अगर क्रू के साथ जा रही हूँ, अगर वो खाना चाहते हैं तो मैं भी साथ में खा लेती हूँ यार, मन करता है। बट खुद से ऐसे जाती नहीं हूँ कभी कि हाँ मुझे खाना है। मतलब इनिशियली मैं खाने जाती थी, बट मैंने रिसेंटली नोटिस किया है कि मुझे सूट नहीं करता। सिर्फ मैं कुवैत में बाहर का खाती हूँ, एक नेपाली रेस्टोरेंट है वहीं से, वरना मुझे कुछ भी सूट नहीं करता बाहर का। सो ऑफ कोर्स मैं फिर से रेडी हुई, इस बार मैंने लिपस्टिक लगाई, थोड़ा फेस अच्छा वच्छा किया, एंड देन हम लोग निकल लिए। मैंने अपने बाकी 2 सेट ऑफ क्रू को भी बोल दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, उनका भी टेक्स्ट आया था चलो चलते हैं साथ में। फिर हम चारों निकल गए, और यही हमने गलती भी की क्योंकि हमने अपना रिपोर्टिंग टाइम ढंग से देखा नहीं। मैं उनको कह रही थी कि मेरा रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे दिखा रहा है, और उनके हिसाब से पता नहीं क्या दिखा रहा था। मतलब हमारा ई-क्रू जहाँ पे हमें एक्चुअली रोस्टर आता है हमारा, वहाँ पे एक्चुअली गलत दिखा रहा था, ठीक है। तो हम लोग निकल लिए यहाँ से, हमने सोचा ये सारा व्यू भी देख के जाएँगे। और यहाँ से एक्चुअली पहले ना एक ओपनिंग थी जहाँ से आप सीधा डायरेक्टली आप मॉल चले जाओगे। इसके साइड में ही एक मॉल था जहाँ हमने सोचा हम वहाँ से चले जाएँ, बट ये ना एक्चुअली उन्होंने बंद कर दिया था, ये 7:45 कुछ उनके हिसाब से बंद हो जाता है। सो फिर हमने स्टिल ये पूरा स्विमिंग पूल वाला एरिया एक्सप्लोर करा, बहुत प्यारा था। मैं नेक्स्ट टाइम पक्का स्विमिंग ट्रंक लेके जा रही हूँ अपना। मैंने हमेशा इंटरनेशनल में निकाल देती हूँ, जबकि मुझे इंटरनेशनल में लेके जाना चाहिए स्पेशली, बिकॉज़ वहाँ कोई आपको जज नहीं करता है। तो बट नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स मैं लेके जाऊँगी अपना स्विमिंग ट्रंक। एंड देन वी वर सो हैप्पी। ओके, मेरा सेट ऑफ क्रू बहुत ज़्यादा प्यारा था, हमने साथ में ये प्यारी सी वीडियो बनाई थी। मैंने इन सबको बोला कि प्लीज़ आओ मेरे साथ, मैं आपके साथ भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना चाहती हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स आई टोल्ड देम दैट आई व्लॉग, एंड मैं स्टार्टिंग से व्लॉगिंग कर रही हूँ, सो दे ऑल्सो बस कब कर रहे थे आप। सो देन सबसे पहले हम गए, हमने कुछ कैश विदड्रॉ किया, बिकॉज़ कैश ऑफ कोर्स चाहिए। उन्होंने किया, एक्चुअली मैंने नहीं किया, बिकॉज़ मेरा फिर से एक और रसल खाइमा है, तो मैंने सोचा मैं कार्ड पेमेंट ही करूँगी, जब मुझे पैसे निकालने को तो मैं लास्ट में निकालूँगी। दैट हम उसके बाद शॉपिंग के लिए चले गए। हमारा प्लान था खाना खाने का, बट एज़ हम लड़कियाँ हैं तो हम पहले शॉपिंग के लिए ही घुस गए। फिर हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें थी टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद ये हम हाइपर मार्केट में आए थे। हाइपर मार्केट में हम ये इतनी सस्ता, मतलब ऐसा लग रहा था 1-2 रुपए का है सब कुछ, मतलब इट वाज़ दैट चीप, ओके। और उसके बाद हमने ये आई शैडो पैलेट, कितना प्यारा है, इट वाज़ फॉर 49 एईडी। मतलब 10 एईडी जो होता है वो 200 रुपए होता है इंडिया में, मतलब ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 49-42 समथिंग का था, एंड इट वाज़ सो सो प्रिटी। एंड वहाँ पे ना ये विग भी थे, ये लोग विग विग ट्राई कर रहे थे, वो भी बहुत प्यारा था। एंड देन मैं अब देख रहे हो कितनी प्यारी चीज़ें, मतलब लड़कियों के सेक्शन में घुस गए थे हम, और हम सब कुछ देखे जाते। ये बच्चा कितना प्यारा है ना, ये मुझे ये बॉटल दिखा रहा था, तो ये बॉटल बेसिकली बड़ा छोटा किया जा सकता है। तो मैंने बोला मैंने उनकी मम्मा को रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज़ हमारी वीडियो ले सकते हो क्या साथ में। सो शी टुक अ वीडियो टुगेदर, इट वाज़ सो स्वीट। बाय, सी टाटा, सी बाय। दिस यार मुझे ये ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है, इतनी गर्मी है ना यहाँ पे, सो कोल्ड। क्रू गायब हो गई है और हम उसको ढूंढ रहे हैं, और वो पता नहीं कहाँ चली गई है। कहाँ हो तुम?
कहाँ हो तुम प्यार में तेरे, कहाँ हो तुम। आई एम सो एक्साइटेड टू ड्रिंक दिस मैन। पीना है मुझे ये। Show yours. Oh, that one is vanilla. Vanilla भी था। I should have taken that one ना। अच्छा। I thought आ गया She's here. कहाँ थी तुम? Where were you? Where were you? I don't know. We got this for all of us. Yeah. That Katrina Kaif ka. I'm taking this. मेरा वीडियो कोई लेता ही नहीं है। Sorry. Come to this restaurant to eat something. Let's hope कुछ अच्छा मिले because समझ नहीं आ रहा कुछ अच्छा है भी या नहीं। आप इतने परेशान क्यों हो? और मुझे इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा अच्छा खाने देना। So basically now we checked our reporting time and it's showing, oh god इतना आवाज आने लगा vlogging के video। So it's showing 12 o'clock। मतलब I think मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया के हिसाब से है। Like we are so confused right now कि वो किसके हिसाब से है। But I think मेरे ही crew में ना it's showing इंडिया के हिसाब से। But like we are so confused, we don't have net also here। So we have sent 2 of our crew back to our hotel and like we both are standing and waiting for our food to be get prepared। और फिर हम भाग जाएंगे जल्दी जल्दी। I'm so scared। मुझे ठीक है, मुझे 20 मिनट ही लगता है रेडी होने में। So I'm not so much scared but still you know like समझ ही नहीं आ रहा like what is the reporting time। I have taken this is potato cheese something। इतने ज़्यादा लेट हो गया, मतलब हमारा रिपोर्टिंग टाइम चेंज हो गया। हम बाहर थे, डोंट लुक एट माई फेस बिकॉज मैंने कुछ मेकअप नहीं करा। वी आर सो लेट ओके, हमारा रिपोर्टिंग टाइम चेंज हो गया, मैंने कुछ मेकअप नहीं करा। आई एम जस्ट रनिंग ओके विदाउट एनी थिंग। सिर्फ एक गंदी सी लिपस्टिक जो कि रिकमेंडेड नहीं है वो लगा लिया एंड देन वी आर जस्ट रनिंग ओके। हम बाहर थे और एकदम से चेंज हो गया यार, बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर। एंड हम 2 क्रू का वेट कर रहे, दे आर जस्ट कमिंग। और ये हमने थोड़ा सा अपना 2 का सामान रख दिया है, वी जस्ट वेटिंग फॉर देम टू कम। Super scared. I think they are here. Didn't get any time to unpack our stuff and then pack it back, so we were doing this in the flight and then we finally reached back to Kochi. I was so happy. Finally I'm back from the layover and it was such a superb layover because there were like such a sweet set of crew, such a nice set of crew okay। और पता है आपका सारा layover I think इस पे डिपेंड करता है कि आपका set of crew कैसा है। and they were so good, मतलब यार मज़ा ही आ गया। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी which I could not record but जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया है of course मैंने सब डाल दिया है। and I hope you like this video। if you like please like, share and subscribe to my channel। and एक लाइक तो बनता है यार मेरे सेट ऑफ क्रू के लिए, वो इतने अच्छे थे ना, हमने इतना मज़ा किया साथ में। एंड वी वर लिटरली डूइंग द मेकअप इन द कैब बिकॉज वी गॉट लेट। एंड मतलब मैं गलती से अपना टोट बैग ना पीछे रख लिया था डिक्की में। सो दे वर गिविंग द मेकअप प्रोडक्ट, सो मैंने सब उनके उससे किया, थोड़ा मोड़ा हमने कर लिया। इट वॉज सो गुड यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इवन द कैब ड्राइवर जो सर थे वो इतने प्यारे थे, मतलब हम लोग ऐसे फटफट पहुंचना चाहते थे लिटरली एयरपोर्ट। एंड देन वी रीच्ड ऑन टाइम, सब कुछ सॉर्टेड रहा, कुछ ज़्यादा सीन नहीं हुआ एक्चुअली। हम पहले आ गए थे, लाइक एयरक्राफ्ट लैंड हुआ, डीप्लेनिंग हुई और तब हम पहुंच भी गए थे वहाँ पे। सो एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। हम लोग फालतू का ही बहुत डर गए थे, पता है, हमें लगा हम लेट हो गए, पता है, बट देन हम टाइम पे पहुँच गए थे। एंड लाइक इट वॉज सो गुड यार, मतलब बहुत अच्छा लेओवर था, बहुत मज़ा आया।
और अच्छा लकीली मैंने अपना रिपोर्टिंग टाइम चेक कर लिया था फ़ोन में। मैं उनको कह रही मेरा ना इंडिया टाइम के हिसाब से ही बताते हैं एक रूम में। एंड आई वाज टेलिंग देम कि हमारे रिपोर्टिंग 12 बजे और मैं लिटरली 5 मिनट में रेडी हुई हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ 5 मिनट, 5 कम बोल दिया, 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट में रेडी हुई हूँ। अपना बैग वैग सब पैक करके हम निकले। इट वॉज दैट क्विक, ठीक है। जो मुंह पे मेकअप लगा के बाहर गए थे वही मेकअप लगा के हमने यूनिफॉर्म पहन लिया था, मतलब इतना तो लगाया नहीं था, लिपस्टिक लगा के गई थी मैं सिर्फ, ठीक है। फिर जो मेकअप किया ना हमने कैब में बैठ के फट हमने किया। दिस लिपस्टिक ऑल्सो, सो दे गेव मी टू अप्लाई दिस लिपस्टिक, आई अप्लाइड इट एंड यार इट वॉज सो गुड, सच अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, मतलब जब मैं ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था मैंने ये व्लॉग, तब मुझे लगा नहीं था, मैंने बोला ही था कि भाई बहुत बोरिंग जाएगा ये वो, बट इट वॉज सो गुड। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।